तो दोस्तों कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही मामूली, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर बहुत ही गहरा पड़ने वाला है। तो दोस्तों मैं पिछले कुछ दिनों से ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसे लोगों से मेरी बात की है कि उन उनसे जब मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रेडिंग की उनको लत लग गई है। ट्रेडिंग के बारे में वो एडिक्टिव हो चुके हैं। उनको प्रॉफिट लॉस से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको ट्रेडिंग करनी है। चाहे $1 से हो या चाहे ₹1 से हो या चाहे 1000 से हो या चाहे 500 से हो, उनको सिर्फ ट्रेडिंग करनी है। वो जो आंकड़े होते हैं शेयर मार्केट के ट्रेडिंग करके ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनको देखने की वो आदत से लग चुकी है। उनको देखना वो पसंद है, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट में होते हुए भी वो अपना ट्रेड कट नहीं करते, लॉस में होते हुए भी वो अपना ट्रेड नहीं कर सकते। उनको सिर्फ वो आंकड़े देखने की मतलब इतनी लत लग चुकी है। उनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने से उनको फायदा हो या नुकसान वो देखते नहीं, सिर्फ जो आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं उनसे उन्हें खुशी मिलती है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही गहरा सब्जेक्ट है, गहरा विषय है। ऐसे लोगों से मैंने मिल चुका हूँ, ऐसे लोगों से मैंने बात की है कि वो कहते हैं सर मुझे ट्रेडिंग की लत लग चुकी है, मुझे लॉस हो फिर भी पता नहीं चलता, प्रॉफिट हो हुआ तो भी पता नहीं चलता, सिर्फ मुझे वो आंकड़े देखने की लत लग चुकी है। मैं जब भी वो शेयर मार्केट जब भी चालू होता है 9 बजे से मैं अपना मोबाइल लेके बैठता हूँ, अपना जो भी कंप्यूटर चालू करके देखता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। कि जो आंकड़े रहते हैं मुझे ऊपर नीचे होते हुए अच्छा लगता है, चाहे मेरे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है। अगर ना हो तो किसी से मैं उधार लेता हूँ, किसी से 500 लेता हूँ, किसी से 1000 लेता हूँ, आउट ऑफ धोनी का ऑप्शन भी खरीद लेता हूँ 500 रुपये से। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो लोग होते हैं, अगर आप भी इस कगार पर हो, अगर आपको भी इस तरह की हरकतें अच्छी लगने लगती है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि ये जो हरकतें हैं, ये जो आपको लत लग चुकी है, आप एडिक्टेड हो चुके हो ट्रेडिंग की। मतलब आप रास्ते पर आ सकते हो कुछ दिनों में। अगर आपको मार्केट में कुछ प्रॉफिट का अंदाज़ा नहीं, लॉस का अंदाज़ा नहीं, मार्केट क्या कर रहा है उसका अंदाज़ा नहीं, सिर्फ आपको बस ट्रेडिंग करना है। मतलब ये जैसे लोगों को दारू की लत लगती है, तंबाकू की लत लगती है, गुटखा मावा की लत लगती है, वैसे ही आपको एक ट्रेडिंग की लत लग चुकी है। मतलब आप शिकार हो चुके हो, एडिक्टेड हो चुके हो ट्रेडिंग की। आपको कुछ दिखता ही नहीं ट्रेडिंग के अलावा। आपको सिर्फ वो ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में आपको 1 लॉट लेना है, 2 लॉट लेना है, सिर्फ आपको ट्रेडिंग करना है दिन भर बैठ के। अब अगर आपको, और उन लोगों ने मुझे ऐसा भी कहा कि जब सर मुझे 3 साढ़े 3 बजे के बाद जब मार्केट बंद होता है तब एकदम मैं डिप्रेशन में जाता हूँ। एकदम चारों तरफ उदासी चीज छा जाती है, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं लगता, कहीं बाहर जाने का मन नहीं लगता, सिर्फ मैं ट्रेडिंग को ही देखते रहता हूँ। ये क्या बात हुई भाई? मतलब उन लोगों को सिर्फ ट्रेडिंग ही दिखता है, उठते बैठते सोते जागते। अगर आप भी ऐसे ट्रेडिंग के शिकार हो गए तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आप उस कगार पर हो जहाँ वो लोग पहुँच चुके हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है कि ट्रेडिंग के अलावा मैं नहीं रह सकता, मुझे ट्रेडिंग करनी है, चाहे मुझे मार्केट फेवरेबल हो या ना हो, अकाउंट में पैसे हो या ना हो, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है। आपको भी ऐसा लग रहा है तो सावधान हो जाइए। क्योंकि आपको ये बहुत ही संकट में डाल सकता है ये विषय। मुझे जब ये हरकतें सुनकर देखकर मुझे पहले तो लगा ये क्या हो रहा है मार्केट में, ये लोगों को क्या हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाद में जब उनसे मैंने धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई तो मुझे लगा कि ये एडिक्टेड हो गया बंदा। ऐसे नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की कि वो एडिक्टेड हो चुके हैं पूरे। उनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं फिर भी वो निकल नहीं सकते। मार्केट जब चालू होता है तब उन्हें खुशी होती है, लेकिन मार्केट जब बंद होता है वो पूरा डिप्रेशन में गए होते हैं। ये नई बीमारी सी आ गई है मार्केट में। अगर आपको भी ऐसी मतलब ऐसी कुछ हरकतें, ऐसे कुछ सिम्टम्स आप में दिख रहे हो तो आप ट्रेडिंग से दूर रहिए। आप कम से कम 2-3 महीने के लिए ट्रेडिंग से दूर रहिए। क्योंकि जब आप मार्केट में होते हो तब आपको सिर्फ दिखना चाहिए आपका गोल, एक तो प्रॉफिट या एक तो लॉस, फिर मार्केट में आपको निकलना चाहिए। अगर आपका माइंड आपको बार बार ट्रेडिंग करने के लिए उकसाता है, आपको ट्रेडिंग करने के लिए बार बार आपकी उंगलियां, आपको खुजली होती है, आपकी उंगलियां थर थर काँपने लगती है, तो आप भी ऐसे लोगों के मतलब इन सिम्टम के शिकार हो चुके हो। तो वक्त है सुधर जाइए। अभी आपको बहुत कुछ अब मार्केट में अभी देखना है। रोज ट्रेडिंग करने वाले लोग जो एडिक्टेड हो रहे हैं, आप भी अगर रोज ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको कहता हूँ रोज ट्रेडिंग मत कीजिए। आपको ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ा टाइम बाहर, कहीं बाहर जाकर आपको कुछ दूसरे और काम करना चाहिए।
जब मार्केट में आप रोज़ आओगे, रोज़ ट्रेडिंग करने लगोगे, तो आपको भी ऐसे कुछ जो सिम्टम्स इस लोगों में मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आप में भी दिख सकते हैं। तो आप टाइम है, सुधर जाइए। अपने आप को एडिक्टेड मत बनाइए। इसे बिजनेस की तरह लीजिए, इसे एक अपने काम की तरह लीजिए रोज़ के। आप इसमें पैसे कमाने आ रहे हो, पैसे डुबाने नहीं। किसी को दारू का, किसी को किसी और का एडिक्शन है, आपको अगर ट्रेडिंग का एडिक्शन हो गया, तो आप लाइफ में प्रॉफिटेबल बनोगे किस बेसिस पर बनोगे? आप अगर मार्केट में समझो आपको अगर 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आपको निकलना चाहिए, लेकिन आपको लत लगी है, खुजली हो चुकी है आपको ट्रेडिंग करने की, वो 10,000 पे आप गवाओगे। आप प्रॉफिट नहीं, आप लॉस बुक करोगे। कुछ ही दिन होंगे गिने चुने, 10 में से 1-2 दिन आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन जो बाकी के जो दिन हैं, वो पूरे मतलब साल के 90% आप लॉस में ही रहोगे। आपका घर बार बिक जाएगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। आप भी अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आप में भी अगर दिख रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ ट्रेडिंग से अभी दूर रहिए। आप डायरेक्टली दूर नहीं रह सकते, तो मैं आपको कहता हूँ कि डे वाइज ट्रेडिंग करें, अल्टरनेट डे वाइज। मतलब आज ट्रेडिंग करें तो कल छुट्टी लीजिए, फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करें। ऐसे धीरे धीरे अगर मार्केट में आप कम ट्रेडिंग से आगे बढ़ोगे, तो आपको ट्रेडिंग की एडिक्शन भी नहीं होगी, आपको साइकोलॉजी भी बेहतर होगी, आपका माइंड भी कंट्रोल होगा। तो मुझे जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है मार्केट में। तो लगभग 90% ट्रेडर को ये बीमारी लग चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी बात सोचकर, इनकी बात समझकर मैंने पिछले जो लोगों के साथ बात की, वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। जो भी मेरे साथ आज तक बात किए हुए हैं, वो मुझे बताते हैं, फ़ोन करते हैं, सर मैं लॉस कैसे कवर करूँ? मैं सुबह प्रॉफिट में होता हूँ, शाम को लॉस में जाता हूँ। सुबह प्रॉफिट में हो, अगर शाम को लॉस में जा रहे हो, तो इसके पीछे क्या करना है? आप बार बार ट्रेडिंग कर रहे हो, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, इसका यही मतलब निकलता है ना। आप अगर प्रॉफिट में हो सुबह, मतलब 12 बजे से पहले, आपको क्या जल्दी है, आपको क्या खुजली है बाद में ट्रेडिंग करने की? आपको क्या चाहिए मार्केट से? प्रॉफिट ही ना। प्रॉफिट तो मिल गया, आप किस बात के लिए रुको? फिर निकल जाए मार्केट से, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, लैपटॉप मोबाइल बंद कर दीजिए। आप अगर बार बार यही गलतियां दोहराओगे, यही गलतियां करोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आपको एक बीमारी से लग जाएगी ट्रेडिंग करने के लिए। आपको बीमार होना है, बीमार इस बीमारी का इलाज क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इस बीमारी का इलाज क्या है? अगर उनको सिर्फ ट्रेडिंग करने की लत लग चुकी है, अगर वो शेयर मार्केट जो आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं उनको अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी क्या करूँ? वो मेंटली पूरा अपना जो भी साइकोलॉजिकल जो भी उनका कंट्रोल है, वो पूरा खो चुके हैं। वो मार्केट में ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते। उनको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपने ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ऐसा मैं जिन जिस मतलब मैं अभी क्या कहूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं जिन लोगों से बात की है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा भी होता है क्या? अभी मुझे मालूम नहीं। ऐसा कितने लोगों के साथ हो रहा है वो भी मालूम नहीं। मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा कभी। मुझे ओवर ट्रेडिंग मतलब मैं लगभग 10 ट्रेड लेता था दिन में, लेकिन लोग यहाँ पर 50-60 ट्रेड ले रहे हैं दिन में। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँ कि आप ऐसी गलतियां ना दोहराओ, ऐसी गलतियां ना करो। आप कम ट्रेड करो। आपको भी अगर ट्रेडिंग करने की लत लगी है, तो आप कम ट्रेड करो, अल्टरनेट डे वाइज ट्रेड करो। आज ट्रेड करो, कल छुट्टी लो, परसों ट्रेड करो। आपको भी इनकी तरह एडिक्टेड होना है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। मेरा सिर्फ काम है आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि यहाँ पर साइकोलॉजी डे वाइज कैसे बदल रही है लोगों की। यहाँ पर साइकोलॉजी लोगों को कितना एडिक्टेड कर रही है ट्रेडिंग के बारे में। वो एडिक्टेड तो हो चुके हैं, लेकिन वो लॉस में भी है। एडिक्टेड हो चुके हैं तो उनका हॉस्पिटल का भी खर्चा आएगा। आप अगर लॉस में जाओगे रोज ट्रेडिंग करके, तो हॉस्पिटल खर्चा भी कैसे कैसे मैनेज कर पाओगे? आपके बाद आपकी फैमिली है, आपके भविष्य है आगे, तो कैसे, क्या कहूँ मैं आपको? तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको भी ऐसी अगर लत लग चुकी है, तो आप ट्रेडिंग से पहले तो 1-2 महीने के लिए दूर जाइए। आप मोबाइल रिचार्ज करना छोड़ दीजिए नेट का। या छोटा वाला जो मोबाइल रहता है नोकिया का, टच पैड वाला तो छोड़िए मत। वो बटन वाला जो मोबाइल रहता है, वो यूज़ करना चालू कर दीजिए। आपके पास जब तक मोबाइल रहेगा, जब तक उसमें बैलेंस रहेगा, जब तक उसमें नेट रहेगा, तब तक आपको खुजली होती जाएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप दूर रहिए मार्केट से।
एक 6 घंटे के लिए आप अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम के बारे में सोचिए। आप जब नहीं हो, फ्री हो, तो 6 घंटे के किसी मतलब कहीं बाहर जाकर ठहरिए। मतलब 9 बजे जाइए, 3 बजे आइए घर में, वो भी सातों बार मोबाइल लेकर। इसका एक ही इलाज है इतनी बड़ी बीमारी का। तो चलो, आपको अगर समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आप अपने ऊपर कुछ कंट्रोल लाइए, अपने ऊपर कुछ सीखिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप कैसे कम ट्रेडिंग से बच सकते हैं ये आप सोचिए, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। नहीं तो आपको भी एडिक्शन लगना तय है, आपकी भी बर्बादी तय है। तो चलिए, अगर मुझे कुछ इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।